हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीसीजी कंपनी के बारे में और जानेंगे आए इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में जो कि आने वाले हैं। अब यहाँ पर सपोर्ट लेवल हमें क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक एक बहुत ही बड़ी रैली दे करके स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है और स्टॉक अभी तक संभल नहीं पाया और साथ ही स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो रैली दिखाई थी वो अपर सर्किट के साथ में 120 रुपए की दिखाई थी और स्टॉक का जो लो था वो हमारा था 3-4 रुपए का। तो इसका मतलब ये है कि कहीं स्टॉक ऐसा ना हो कि जो 120 रुपए का हाई बनाया और उसके बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो कहीं हमारा फिर से 3-4 रुपए पर ना आ जाए। तो आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के जरूर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जब हाई बनाया था तो पहली बार जो लो बनाया था वो आपका 88 का था। तो इस 88 के लो को आप एक तो पहला स्टॉप लॉस रख सकते थे, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक ने जब पहली बार हाई बनाया और स्टॉक जब नीचे आया तो आपको क्या करना था कि इसी लो को अपना स्टॉप लॉस रखना था। और स्टॉक जब दूसरी बार हमारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर नहीं जा पाया और यहीं से स्टॉक में गिरावट आई 115 रुपए के लेवल से। फिर स्टॉक नीचे आया और लो यहाँ पर बना दिया, फिर स्टॉक नीचे लो बना दिया और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा लो बनाते बनाते आप देख सकते हैं कहाँ तक आ चुका है। ये पुराना लो है 9 रुपए का। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ और स्टॉक हमारा 36 के लेवल तक पहुंचा जो कि हमारा पुराना लेवल था। अब स्टॉक फिर नीचे आया और लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की, पर स्टॉक हमारा इस लो के पास ही स्टॉक ने हमारा हाई बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारा इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। पहले स्टॉक हमारा 36 का जो लेवल था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था पर यहाँ तक गिरा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ से रिटर्न आ गया जो कि 32 के आसपास का था। तो अब स्टॉक हमारा ये जो लेवल है स्टॉक का 23 रुपए का, स्टॉक इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया और ये स्टॉक अब बन चुका हमारा ये जो लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। फिर स्टॉक ने क्या किया, नीचे हाई बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया और अब स्टॉक ये जो लो थे इस कैंडल के लो को भी तोड़ दिया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर जो लो बन रहा है वो अगर आप देखेंगे तो 4-5 दिन से हमारा इस कैंडल से देखेंगे तो स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, पर 3 दिन की अगर आप कैंडल को देखेंगे तो तीनों कैंडल में 14 रुपए 55 पैसे का लो है। इसमें देखिएगा 14 रुपए 55 पैसे का लो है और इसमें देखिएगा 14 रुपए 55 पैसे का लो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 14 रुपए 55 पैसे का लेवल टूट जाता है जो कि हमारा यहाँ पर भी बना हुआ है 14 रुपए 50 पैसे का, तो स्टॉक में भारी गिरावट आएगी। तो आपको क्या करना है, 14 रुपए 50 पैसे के लेवल का आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि स्टॉक भले कितना भी अच्छा हो, कितना भी मल्टी बैगर बन चुका हो, आपको एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। इन केस अगर स्टॉक यहाँ से लो तोड़ करके फिर नीचे जाता है तो इस कैंडल के लो का सपोर्ट मिलेगा जो हमारा यहाँ पर 12 रुपए 75 पैसे का है। और ये लेवल अगर परसेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो लेवल है ये 14.5 का है और ये स्टॉक का जो लो है ये 12 रुपए 75 पैसे का है। तो मान के चलिएगा 1.5 से 2 रुपए का जो है इसके बीच में गैप है जो कि परसेंट में बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि स्टॉक देखिएगा जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए और रेड कैंडल बनाए, फिर रेड कैंडल बनाए, फिर रेड कैंडल बनाए, फिर रेड कैंडल बनाए। और जब तक इस तरह की रेड कैंडल बनेगी तो आपको एक तो एंट्री नहीं लेना है, दूसरी बात इस स्टॉक में एवरेजिंग भी नहीं करना है अगर आपने ऊपर के लेवल से लेकर के रखा हुआ है तो। क्योंकि स्टॉक अगर हमारा ये जो लो है ये लेवल टूटेगा तो फिर आपको मैंने जो 9 रुपए वाला लेवल दिखाया वो यहाँ पर है, जो कि इसके एक छोटा लेवल यहाँ पर भी है 12 रुपए का। तो ये 12 रुपए और 12.75 का लेवल बन सकता है, पर आपको इस स्टॉक में अब ज्यादा भरोसा नहीं करना है क्योंकि जो हाई है वो नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। जब सपोर्ट लेगा और स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं आपको टारगेट भी बता दूंगा, पर अभी स्टॉक नीचे जा रहा है। छोटा टारगेट अगर आपको लेकर के चलना है तो एटलीस्ट आप इस कैंडल के लो का रख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर 16 रुपए 35 पैसे का बना है, या फिर आप इस कैंडल के लो का रखिएगा
जो 15 रुपए 90 पैसे का है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद ना ही करें तो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अब स्टॉक ने हमारे इस लेवल को तोड़ा है, तो स्टॉक नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, तो आपको केवल इसी का टारगेट लेकर के चलना है। ठीक है, अगर ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो जाता है 16 रुपए के आसपास का, तो फिर आप इस कैंडल के लो का टारगेट रख दीजिएगा, जो कि 17 रुपए 50 पैसे का है। ज्यादा से ज्यादा इतनी उम्मीद करना अभी फिलहाल इस स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक हमारा हो चुका है डाउन ट्रेंड में और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे चलना है। 9 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जो कि 9 डेज का मूविंग एवरेज है, वो भी स्टॉक को अभी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। 200 डेज का भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।